ये बीजेपी सरकार जो शासन कर हर कोई का दिल में डर घुसा दिया है, भय घुसा दिया है। किस चीज का डर? डर मतलब जो बीजेपी नहीं करेगा उसी को जेल में डाला जाएगा, उसी का मतलब जो स्कीम है वो काटा जाएगा। ये लोग विकास के नाम में लोगों को लूटा है। अब जीएसटी को ही देखिए, अब चाय मजदूरों को जो 9,000 का रुपया दे रहा है, उन्हीं लोगों का पीएफ फंड का पैसा वो लोग को दे रहा है। तो जो विधायक है वो बोल रहे हैं कि हमने तो तमाम काम कर दिया। नहीं सर, ये पूरा सरासर झूठ बात है। यहाँ पर आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। मैं एग्जाम्पल आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। हमें बचाने वाले एक ही पार्टी है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और हमारे नेता हेमंत सोरेन साहब है। जहाँ पर अभी टिंगखोंग विधानसभा में, जहाँ पर जिस स्थान पर हेमंत सोरेन का जनसभा होना है, वहाँ के टिंगखोंग विधानसभा के जेएमएम के प्रत्याशी हमारे साथ है। महावीर जी नाम है इनका, और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि महावीर जी आप यहाँ उम्मीदवार हैं। हाँ। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि हम असम के आदिवासी और चाय बागान में काम करने वाले मजदूर सब वर्षों से शोषण होते आ रहे हैं हमें तो, और हमें एक बड़ा उम्मीद जगह है। हमें बचाने वाले एक ही नेता है पूरा भारतवर्ष में, वो है हेमंत सोरेन साहब। तो सर आएगा बोल के बहुत ही आशा के साथ हमारे आदिवासी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, पूरा आसाम के हर समाज के हर संप्रदाय के लोग यहाँ पर जुड़े हैं। और हमें बहुत बड़ा आशा है कि आने वाले जो 2026 का विधानसभा चुनाव, उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। और सहयोग कर रहे हैं हमारे जय भारत पार्टी, और हमारे बहुत सारे। ये आप बताएं कि आपको जनता क्यों वोट दे? जेएमएम को क्यों वोट दे? जेएमएम को वोट देने का कारण यही है, देखिए यहाँ पर डर और भय का राजनीति चल रहा है। ये बीजेपी सरकार जो शासन कर हर कोई का दिल में डर घुसा दिया है, भय घुसा दिया है। किस चीज का डर? डर मतलब जो बीजेपी नहीं करेगा उसी को जेल में डाला जाएगा, उसी का मतलब जो स्कीम है वो काटा जाएगा। इस तरह का बहुत सारे सिस्टम है जिसके मतलब मजबूर हो रहे हैं लोग, मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर। बीजेपी कह रहे हैं कि हमने विकास भी तो किया है ना, हमने रोड बनाया है, हमने गरीबों की जिंदगी बदला है, हमने आदिवासियों के लिए नहीं, विकास मतलब ये लोग विकास के नाम में लोगों को लूटा है। अब जीएसटी को ही देखिए, अब चाय मजदूरों को जो 9,000 का रुपया दे रहा है, उन्हीं लोगों का पीएफ फंड का पैसा वो लोग को दे रहा है। और जो चाय बागान के नाम में जो पट्टा दे रहा है, वो भी एक ठगने का काम कर रहा है। ओरिजिनल पट्टा ही नहीं है उसका। एक फॉर्म भरने के लिए सिस्टम दे रहा है, वो क्या पट्टा है? अगर पट्टा ही देना है तो पूरा फॉर्मेलिटी के साथ दो। पूरा बागान में पूरा जितना भी चाय मजदूर है, हर कोई को अलर्ट करा दो अपना लैंड, तो भी तो बने। यहाँ के जो विधायक है वो बोल रहे हैं कि हमने तो तमाम काम कर दिया। नहीं सर, ये पूरा सरासर झूठ बात है। यहाँ पर आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। मैं एग्जाम्पल आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। अगर कोई भी आदिवासी अगर बड़ा आवाज करे तो उसको डायरेक्ट जेल में डाला जाता है। और सबसे बड़े आबादी हम आदिवासी ही है। हमें एसटी का दर्जा भी नहीं दिया गया है, जमीन का हक भी नहीं दिया गया है, उल्टा हम लोगों के ऊपर शोषण हो रहा है। इसीलिए हम सभी ने यही तय किया है कि हमें बचाने वाले एक ही पार्टी है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और हमारे नेता हेमंत सोरेन साहब है। हेमंत सोरेन पे इतना आस्था है? कांग्रेस भी तो है, महाजोट भी तो है। नहीं साहब, अभी कांग्रेस, पहले का कांग्रेस और अभी का कांग्रेस एक नहीं है। पहले में एक उम्मीद था, लेकिन अभी जो कांग्रेस का नाटकबाजी असम में चल रहा है, पूरा ये कांग्रेस आदिवासियों को दबा कर चलने का काम कर रहे हैं असम में। अभी आप देखिएगा पूरा असम में 1/3 पॉपुलेशन हम आदिवासियों का है। लेकिन अब देखिए, ये चुनाव लड़ने का सीट कई ठू कांग्रेस ने आदिवासियों को दिया है। अब देखिए बीजेपी ने कई ठू सीट दिया है। मतलब ये लोग पॉलिटिकली पूरा डोमिनेट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, खत्म करने का प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखिए असम में चाय बागान बनाने वाले लोग कौन है? आदिवासी है। लेकिन हम लोग असम अभी पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? सिर्फ चाय बागानों के लिए जाना जाता है। और ये चाय बागान बनने वाले लोग कौन है? हम आदिवासी है, और सिर्फ आदिवासियों को पूरा दबाने का काम कर रहा है। अगर आपको मौका मिलेगा, अगर आपको जनता चुनती है, अगर आप जीतते हैं, तो आप 3 ऐसे काम बताएं जो सबसे पहले करेंगे। सबसे पहला मैं काम करूंगा, यहाँ में जितना भी मतलब पुलिस ऑफिसर लोग हैं, हर थाना में आदिवासी एक नहीं तो एक अधिकारी ऑफिसर जरूर रहेगा। ये मेरा एक काम है। 2 नंबर, यहाँ के जो चाय मजदूर है, हर कोई का जो वेजेस है 551 रुपीज़ हर कोई को मिलेगा।
हाँ, और ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट का, जमीन का हक जो लोग को नहीं मिला है वो जमीन का हक भी मिलेगा। और जो आदिवासियों को एसटी भी मिला जाएगा। जो शेड्यूल ट्राइब का जो अधिकार सिर्फ आदिवासी को ही नहीं, यहाँ पर जो 6 ट्राइब्स है, 6 शेड्यूल जो है और 6 कम्युनिटी जो है। अगर आप जीत गए, ये रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप जीत गए और इन चीज़ों को भूल गए तो फिर नहीं, मेरा जन्म ही मेरा मतलब जनता के लिए हुआ है, मेरा जीवन ही जनता के लिए है। अगर मैं जीत जाता हूँ हर हाल में ये डिमांड मैं फुलफिल करूँगा पब्लिक का, वही मेरा। तो ये थे जेएमएम के ये कैंडिडेट, उन्होंने बताया कि अगर मौका देती है जनता तो हम पहले इन वादों को पूरा करेंगे। और इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।